नमस्कार। अब तक हमने जाना कि सनातन धर्म के 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण मानव के मृत्यु, कर्मों के फल तथा पुनर्जन्म विषय पर ज्ञान प्रदान करता है। मनुष्य की दुष्कर्मों से रक्षा, चरित्र का निर्माण तथा नैतिक उत्थान, सात्विक जीवन तथा जगत कल्याण आधारित उत्तम समाज का निर्माण करना इस पुराण का प्रमुख उद्देश्य है। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ, यह अत्यंत ही गंभीर विषय है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जैसे ही इस संसार में जन्म लेता है, जिसे मृत्युलोक कहा गया है, उसी क्षण से उसे जिस चीज़ से सर्वाधिक भय लगता है वह है मृत्यु। जी हाँ, मृत्यु। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि जिस समय किसी एक व्यक्ति के शरीर में मृत्यु की प्रक्रिया आरंभ होती है तो वह किस प्रकार से कार्य करती है तथा किस प्रकार से एक व्यक्ति अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से निर्मित है। जीवन का आरंभ कोशिकीय स्तर पे प्रथम कोशिका के जन्म के साथ हुआ। अतः मृत्यु प्रक्रिया भी जो है वह भी इस ही सूक्ष्मतम स्तर से आरंभ होती है। सर्वप्रथम हमारे शरीर की कोशिकाओं का अग्नि तत्व वहाँ पर उपलब्ध वायु तत्व तथा जल तत्व से प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है तथा इनमें संचित ऊर्जा को मुक्त करता है। परिणामतः मरणासन्न व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है, उसको अपने संपूर्ण शरीर में अवर्णनीय पीड़ा तथा ज्वलनीय ताप का अनुभूति होती है। तदुपरांत शरीर के रक्त संचार, श्वसन, मांसपेशी उत्सर्जन, प्रतिरक्षा प्रणाली एवं तंत्रिका तंत्र, लसिका तंत्र, अंतर्स्रावी तंत्र तथा इससे संबंधित सभी अन्य तंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं। व्यक्ति की दृष्टि, स्वर, घ्राण, श्रवण, स्पर्श, पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत होने लगती हैं। शरीर की कार्यक्षमता समाप्त होने से शरीर शिथिल हो जाता है। वाणी कंठ में अवरुद्ध हो जाती है। शरीर का तापमान घटने से हाथ तथा पैर शीतल हो जाते हैं। अंततः शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। जब भौतिक शरीर निष्क्रिय हो जाता है तब इस शरीर में व्याप्त सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो उठता है। मन तथा चेतना की तीव्र गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं। व्यक्ति के शरीर के सातों चक्र अपनी संचित ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। यहाँ तीनों ग्रंथियां फट जाती हैं। व्यक्ति को स्वप्न अवस्था जैसी स्थिति का मानसिक अनुभव होने लगता है। उसे अपने संपूर्ण जीवन का वृतांत चलचित्र की भांति दृष्टिगोचर हो जाता है। तदुपरांत व्यक्ति की संचित स्मृति, चेतना व प्राण उसके सूक्ष्म शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने डेटा को, लैपटॉप या कंप्यूटर के डेटा को किसी पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह प्राण रूपी सूक्ष्म शरीर अत्यंत गतिमान होकर स्थूल जो हमारा भौतिक शरीर है इससे पृथक होने का मार्ग ढूंढने लगता है, मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगता है। इस ऊर्जा के संचरण के फलस्वरूप भौतिक शरीर क्षणिक अवधि हेतु कंपायमान होकर एक बार अपनी गतिविधि को प्रदर्शित करता है। यदि आपने कभी किसी व्यक्ति के प्राण निकलते देखे होंगे तो आप ये पाएंगे कि ठीक मृत्यु से पहले उसका शरीर एक बार बहुत ज़ोर से हिलता है और यही मृत्यु है। ग्रंथों में सामान्य प्राणोत्सर्ग हेतु जो द्वार बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। एक मुख, दो नेत्र, दो नासिकाओं के छिद्र, दो कर्णों के छिद्र, दोनों उत्सर्जन अंग। इस प्रकार से शरीर में कुल 9 छिद्रों को वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त
एक 10वां रास्ता भी है जिससे यह प्राण इस शरीर से बाहर निकल सकते हैं, और वह है हमारा ब्रह्मरंध्र, यह स्थान। प्राण रूपी सूक्ष्म शरीर मृतक के शुभ और अशुभ कर्मों और जीवन शैली के आधार पर इन 9 अथवा 10 मार्गों में से किसी एक का चयन करके इस मृतक देह को त्याग देता है। परंतु सिद्ध, योगी, तपस्वी, महात्मा एवं इस जीवन से मुक्त मानव इत्यादि, इनका प्राणोत्सर्ग कपाल के शिखर के मध्य भाग अर्थात ब्रह्मरंध्र से ही संपन्न होता है, क्योंकि उनका पहले ही आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सहस्त्रासार चक्र जागृत हो चुका है और जीव ईश्वर से एकीकृत हो चुका है। इसी कारणवश इन लोगों का की जो मृतक देह होती है उसका कभी भी अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। शरीर से मुक्त हुआ सूक्ष्म शरीर प्रेत कहलाता है। यह पृथ्वी तत्व से मुक्त हो चुका है, अतः 4 अन्य तत्वों के संयोजन से निर्मित होता है। यह एक प्रकार का अदृश्य तथा ऊर्जावान पिंड होता है। प्रेत में मृतक की आत्मा, उसके जीवन की संपूर्ण स्मृतियाँ, उसकी कामनाएं, उसकी आकांक्षाएं तथा उसकी चेतना संचित होती है, और यह इनकी ही प्रेरणा से प्रेत आचरण करता है। प्रेतात्मा अपनी गति हेतु लालायित रहती है। प्रेतात्मा की 3 प्रकार की गति वर्णित की गई है: सामान्य गति, सद्गति तथा दुर्गति। मुख्यतः एक व्यक्ति अपने सत्कर्मों से सद्गति को तथा दुष्कर्मों के फलस्वरूप दुर्गति को प्राप्त करता है। अतः अब मृतक के पुत्र व संबंधी मृतात्मा की सद्गति एवं मुक्ति की कामना से विभिन्न क्रियाकर्म, गौदान, अन्नदान, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि संस्कार किया करते हैं। मृत्यु के 13वें दिन स्पिंडी अनुष्ठान आयोजन से मृतात्मा का इस भूलोक से संबंध समाप्त हो जाता है। वह अपने निमित्त समर्पित पिंड की प्राप्ति के उपरांत यमलोक की ओर अपनी यात्रा का आरंभ करता है, और यही एक व्यक्ति की मृत्यु है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार तथा धन्यवाद। ओम शांति शांति।